आज की वीडियो में हम बात करेंगे एनर्जी एनालिसिस ऑफ वेपर कंप्रेशन साइकिल। वेपर कंप्रेशन साइकिल के जो कंपोनेंट्स है, हमने उनका वर्क इनपुट कैसे निकालना है, इस साइकिल की एफिशिएंसी कैसे निकालनी है, वो सारा हम इस वीडियो में डिस्क्राइब करेंगे। कंप्रेसर में कंप्रेशन हो जाती है आइसेंट्रोपिक 1 से 2। ये भी मैंने यहाँ पे शो कर दी टीएस डायग्राम के ऊपर। यहाँ पे आपको इनपुट वर्क देना पड़ेगा। 2 से 3 ये यहाँ पे हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर होता है, तो ये अपनी हीट रिजेक्ट करवा देगा एटमॉस्फेयर में। 2 से 3 हो जाएगी कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन टुवर्ड्स द सराउंडिंग्स या वार्म एनवायरनमेंट। 4 एक्सपेंशन होगी इस कैपिलरी ट्यूब में या थ्रॉटलिंग डिवाइस में। यहाँ पर 4 से 1 हीट अब्जॉर्प्शन होगी फ्रॉम अ कन्फाइंड स्पेस, जो हमारा रेफ्रिजरेटेड स्पेस होता है या रेफ्रिजरेटर का इनसाइड जहाँ पे आप फूड या डेयरी प्रोडक्ट रखते हैं वो वाला हिस्सा। तो ये हो जाएगा बेटा QL। तो ये चारों के चारों प्रोसेस हैं स्टेडी फ्लो प्रोसेसेस, और इसी वजह से इन डिवाइसेस को हम कहा करते हैं स्टेडी फ्लो डिवाइसेस। अब इनका एनर्जी एनालिसिस अगर हमने करना है तो हम इनके लिए अप्लाई करेंगे स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, इसकी डेरिवेशन हमने पहले की थी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये होती है बेटा हीट इन माइनस हीट आउट प्लस वर्क इन माइनस वर्क आउट इज इक्वल टू इंथैल्पी एट एग्जिट माइनस इंथैल्पी एट इनलेट। ये बेटा मैंने पर यूनिट मास बेसिस इक्वेशन लिखी है, तो इसका यूनिट होगा किलो जूल पर केजी। बेटा इन सब डिवाइसेस में जो पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी की चेंजेस होती हैं ये नेग्लिजिबल होती हैं इन रिस्पेक्ट टू हीट ट्रांसफर एंड वर्क टर्म, इसलिए हम इनको नेग्लेक्ट कर लेते हैं और 0 के बराबर ले लिया करते हैं। अब इनमें से बेटा जो 3 कंपोनेंट्स हैं, कंडेंसर, एक्सपेंशन वाल्व और एवेपोरेटर, ये कोई वर्क परफॉर्म नहीं करते, ना इनको हीट एनर्जी, ना इनको हम वर्क देते हैं, ना ये वर्क प्रोड्यूस करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ ये दोनों डिवाइसेस हीट ट्रांसफर के हैं और ये सिर्फ एक्सपेंशन का काम करता है। अब यहाँ पे जो एनालिसिस परफॉर्म करना चाहिए और वो हम करेंगे भी, यहाँ पर जिसको वर्क देना पड़ता है वो है कंप्रेसर। अब कंप्रेसर को कितना वर्क देना पड़ता है, तो इसके लिए मैं स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगाता हूँ। अब इसको मैं अज्यूम करता हूँ कि ये एडियाबैटिक है, इसमें ना हीट इन होगी ना हीट निकलेगी, तो हीट ट्रांसफर वाली जो दोनों टर्म्स हैं ये हो जाएगी बेटा 0। कंप्रेसर वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस है, इसको हमें वर्क देना पड़ेगा, तो वर्क आउटपुट वाली टर्म भी हो जाएगी 0। तो मेरे पास बाकी कितना बचेगा एंड में, WN इज इक्वल टू इंथैल्पी एट एग्जिट माइनस इंथैल्पी एट इनलेट। कंप्रेसर के लिए एग्जिट इंथैल्पी है H2 और इनलेट पे है जी बेटा H1। क्यों आ जाएगा किलो जूल पर केजी। अब हम थोड़ी बात करते हैं वेपर कंप्रेशन साइकिल की एफिशिएंसी की। इसकी एफिशिएंसी हम मेजर करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस की मदद से। पहले रेफ्रिजरेटर की बात करते हैं, तो रेफ्रिजरेटर के केस में हमारा जो डिजायर्ड इफेक्ट होता है वो होता है कि एक कन्फाइंड स्पेस के अंदर कूलिंग प्रोड्यूस करवाना ओवर वर्क इनपुट। वर्क इनपुट हमारा कंप्रेसर वाला है जो हम पहले निकाल चुके हैं H2 माइनस H1। अब QL बेटा हीट रिमूव फ्रॉम द रेफ्रिजरेटेड स्पेस, वो क्या है 1 माइनस H4, ये आ जाएगा हमारा QL। और कंप्रेसर का वर्क अभी हम निकाल के आए H2 माइनस H1। तो इस रेशो की मदद से हम कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस फॉर रेफ्रिजरेटर निकालेंगे। इसी तरह अगर हम हीट पंप की बात करेंगे तो वहां पे हमारा डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव ये हो जाएगा कि हीट प्रोवाइडेड टू अ वार्म स्पेस। ये वो मोड है जब आप एयर कंडीशनर को हीटिंग मोड पे, सन वाले मोड पे चलाते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो QH है बेटा ये वाला, ये हो जाएगा हमारे पास H2 माइनस H3 और कंप्रेसर का वर्क जैसे हम पहले बता के आए H2 माइनस H1। इस तरह बेटा यहाँ पे मैंने पूरी कोशिश की कि आपको वेपर कंप्रेशन साइकिल का एनर्जी एनालिसिस अच्छे तरीके से समझा सकूँ। अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आस्क, आई एम अवेलेबल फॉर यू। थैंक यू, गुड बाय।